हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि भगवान और भगवान का अवतार या भगवान का विभूति का क्या अंतर है। हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जो है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान का 6 प्रकार का अवतार है। तो शास्त्र बता रहे 6 प्रकार का अवतार। पहला जो है वो पुरुष अवतार। पुरुष अवतार मतलब वो 3 विष्णु, जो एक बार हमने ऑडियो में डिस्कस किया कि 3 प्रकार का विष्णु है। कारुण्यदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु, ये पहले अवतार है। दूसरा जो है लीला अवतार। तो कभी कभी वही भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूप में आते हैं, कुमारा, वराह, मत्स्य, नरसिम्हा। ये लीला अवतार है, लीला करने के लिए। तीसरा जो है, जो भगवान का अवतार है के कैटेगरी है, वो गुण अवतार। यही जो है त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो हमको पता है, जो तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण में उसका जो अधिकारी है। ये तीसरा है गुण अवतार। चौथा जो है मनवंतर अवतार। हर ब्रह्मा जी का दिन है, उसमें 1000 चतुर्युग है, उसमें एक उसमें 14 मनु हैं। और हर इस पीरियड में एक एक अलग अलग रूप है, भगवान श्री विष्णु आते हैं। ऋषभदेव, हरि, विभु, ऐसा अलग अलग नाम, धर्म, या अलग अलग पर्सनैलिटी है भगवान का इस रूप में लेते हैं। ये भी भगवान का अवतार ही है, भगवान का शक्ति है। और फिर भगवान का जो पांचवा अवतार है कैटेगरी में, युग अवतार। हर युग में भी भगवान आते हैं, हर मनु में आते हैं, हर युग में आते हैं। ओके, युग अवतार। और जो 6 वाला, लास्ट वाला, ये बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। ये कभी कभी कुछ जीवात्मा जो है, लेकिन भगवान का उसका विशेष शक्ति, शक्त्या आवेश, आवेश करके वो एक उदाहरण देते कि नारद मुनि, कि उनके पास भक्ति शक्ति है। चतुष्कुमारा है, उनके पास ज्ञान शक्ति है। पृथु महाराज जो है भूपालन शक्ति है। ऐसे अलग अलग है। तो ये साथ साथ में शक्तिवेद अवतार, अवतार के साथ साथ में विभूति भी है। विभूति मतलब क्या? तो भगवान का शक्ति है जो इनडायरेक्ट से हम इस दुनिया में जब भी हम देखेंगे, हम भगवान का याद आया। तो भगवद गीता में 10वां अध्याय जो है, वो 10वां अध्याय का नाम जो है विभूति योग। जिसमें भगवान बता रहे कि देखो, अगर आप बड़ा बड़ा पहाड़ देखेंगे ना, तो सबसे बड़ा पहाड़ कौन है? हिमालय। तो सब पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। वेदों में मैं साम वेदा हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। क्षत्रियों में मैं कार्तिक हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। और जितना भी जल, भूजल है जो भी है, मैं समुद्र हूँ। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो है वही भगवान है। तो फिर अ, इसमें हम कैसे समझाएंगे कि सारे चीज़ भगवान, या भगवान सारे चीज़ हैं, या सेम है, अलग है? तो शिला प्रभुपाद एक सिंपल उदाहरण दिया। उस टाइम में फोर्ड का जो गाड़ी है बहुत प्रसिद्ध है। और फोर्ड का जो अ, अम, पोते जो है, उसका ग्रैंडसन जो है, फोर्ड कंपनी का मालिक का पोते जो है, वो हरे कृष्ण का भक्त है, एल्फ्रेड फोर्ड है। तो शिला प्रभुपाद उस टाइम बोलते, देखो, फोर्ड आदमी जो है और फोर्ड गाड़ी एक प्रकार से अभिन्न है। किधर भी आप जाएंगे, आप फोर्ड का देखेंगे, वही याद आया। लेकिन साथ साथ में जो फोर्ड गाड़ी है, वो मिस्टर फोर्ड नहीं है, जो हेनरी फोर्ड है। अगर गाड़ी का स्क्रैच हुआ तो हेनरी फोर्ड का कुछ नहीं हुआ। लेकिन जितना भी गाड़ी ज़बरदस्त है, तो उनका प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो एक प्रकार से सेम भी हैं और अलग भी हैं। तो वैसे भगवान और भगवान का शक्ति भी एक प्रकार का सेम भी है और साथ साथ में अलग भी है। तो इसलिए 10वां अध्याय भगवद गीता में एकदम लास्ट श्लोक जो है, भगवान बता रहे अर्जुन को, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा। जो जो चीज़ आप देखें इस दुनिया में, जो श्रीमत, जो बहुत श्रीमंत, एकदम रिच देखते हैं, श्रीमत ऊर्जितम जो टॉप मोस्ट है, एव वा तत्तत एवावगच्छत्वम। ये चीज़ आपको समझाना चाहिए। मम तेजो अंश संभवा, ये बस मेरा तेज का अंश है, एक कण है। तो जो चीज़ इस दुनिया में हम देखेंगे, या कोई भी हम देखेंगे, वाह वो बहुत प्रसिद्धि हैं, वो बहुत श्रीमंत हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं, वो बहुत सुंदर हैं, ये जो चीज़, ये बस केवल एक कण है, ये भगवान का विभूति है एक्चुअली।
सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का कृपा। हाँ, तो जो लोग इस दुनिया में रिच बन जाते हैं, बहुत अमीर बन जाते हैं, या बहुत सुंदर देखते हैं, या बहुत होशियार हैं, ये केवल भगवान का कृपा है, क्योंकि एक्चुअली वास्तव में ये भगवान का शक्ति है। सो हम ये लोग को नहीं मांग सकते कि ये भगवान है। तो ये फ़िलॉसफ़ी जो है, ये सिद्धांत जो है, कि केवल हम जो सनातन धर्म जो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं वो समझा सकते हैं। कि बाहर का लोग ने वो लोग बोलते हैं, अरे आपको सब चीज़ पूजा करते हैं। सब चीज़ हम पूजा नहीं करते, सब चीज़ हमको सम्मान देते हैं, सब चीज़ हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको पता है ये सब भगवान का शक्ति है, लेकिन साथ साथ में वो भगवान नहीं है। अगर आप पूछेंगे ये खंबा जो है या दीवार जो है, ये किसका शक्ति है? ये भगवान का शक्ति है, लेकिन फिर भी हम दीवार को नहीं पूजा करेंगे, बराबर ना? इसलिए जब भी हमारा संस्कृति कोई कुछ भी चीज़ पैर से लग गया, हम तुरंत उसको टच करके मस्तक पे, क्योंकि उसको सम्मान है। सो इस तरह से हमको समझ आते कि सारे चीज़ जो है भगवान का शक्ति है, और साथ साथ में सारी चीज़ भगवान नहीं है। तो भगवान ही है। तो ये फ़र्क है, ये अंतर है भगवान और विभूति। तो कुछ कुछ लोग जो है, जो इतना उसका मतलब आध्यात्मिक में प्रगति नहीं है, वो विभूतियों को वर्शिप करते हैं, विभूतियों को पूजा करते हैं, वो विभूति को फॉलो करते हैं। तो कुछ कुछ लोग पहाड़ का पूजा करते हैं, और कुछ लोग पौधे का पूजा करते हैं। वो सोचते यही भगवान है। तो वो गलत भी नहीं है बोल सकते, लेकिन वो पूरा सही भी नहीं बोल सकते, है ना? सो भगवान क्यों अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग अवतार से, अलग अलग शक्तियों से प्रसिद्ध हैं हर जगह? क्योंकि जैसे लोग हैं, जैसे लोग का मन है, जैसे लोग का उसका जो सोच है, विचार हैं, उसका आध्यात्मिक का प्रगति है, तो उस प्रकार के लोग वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इसमें हम समझ सकते हैं कि भगवान और भगवान का शक्तियाँ या विभूति जो है, साथ में सेम है और साथ में अभिन्न भी है। ओके, सेम है और साथ में भिन्न भी है। ये फिलॉसफी सिद्धांत जो है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। एक साथ में उसका भेद है, एक साथ में उसका भेद नहीं भी है। जैसे हेनरी फोर्ड और फोर्ड का गाड़ी, एक प्रकार दोनों सेम ही हैं, क्योंकि फोर्ड का ही है, लेकिन एक प्रकार अलग ही भी है। वो व्यक्ति नहीं है, गाड़ी है। हरे कृष्णा।